हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 5 of cups, oh, Queen of Swords, 7 of Pentacles, 2 of Wands, Queen of Cups, Justice card, and 9 of Pentacles, Death card bottom of the deck। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर। एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है, कैंसर है, लिब्रा है। लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, वैसे तो सारे ही साइन मौजूद हैं लेकिन हाँ ये स्पेसिफिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर अब इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई उम्मीद बची ही नहीं है अदर दैन कि हाँ इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंड किया जाए। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप की एंडिंग या तो ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर आप करने वाले हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब इसके बाद एक नई शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले आपको काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। एंड पेनफुल सिचुएशन के अलावा मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ आपको यहाँ पर एक बहुत ही लॉन्गर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी गुजरना होगा, जिसके बाद आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप अभी हैं। दैट मीन्स देयर इज़ अ परमानेंट चेंज, यानी कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ परमानेंटली चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में कम्प्लीटली। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी इमेच्योर पर्सन है। ये पर्सन जब भी आपने इस पर्सन पे भरोसा करना चाहा है उस टाइम पे आपको इनकी मैच्योरिटी दिखाई दी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी और पर्सन से भी इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व होते भी हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये बहुत फ्लर्ट करते हैं लोगों से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। तो यस, अभी इनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपके बराबर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अभी आपके लेवल के हो पाएंगे किसी भी तरह से। तो हो सकता है कि आप किसी फेलो लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पर्सन जो है आपको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप हमेशा इस पर्सन को तवज्जो देते रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं और किसी और पर्सन के साथ भी ये अपना भविष्य देखते रहे हैं। ओके, सो दैट मीन्स कि सिंपली यहाँ पर ये कहा जाए कि अगर कि आप पर इनको पूरी तरह से भरोसा नहीं था और कहीं ना कहीं ये पर्सन दूसरी ओर भी अट्रैक्टेड थे, ये गलत नहीं होगा। ओके, और दूसरी जगह भी अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे थे, ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर मैं ये चीज़ कह सकता हूँ क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, और यही शायद कारण रहा होगा इस एंडिंग का। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने तो सोच लिया था इस पर्सन के साथ शादी करनी है, इस पर्सन के साथ घर बसाना है आपने, पूरी फैमिली बनानी है आपने, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिला क्या है? मिला सिर्फ यही है कि आपको लॉयल्टी नहीं मिली है। जो लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से वो आपको यहाँ पर नहीं मिली है। एंड आप इस टाइम पे काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी ये सोच रहे हैं कि आपको क्या कभी ऐसा कमिटमेंट मिल भी सकता है या नहीं। ओके,
10 ऑफ पेंटिकल से, जो कि आप चाहते हैं कि एक फाइनल कमिटमेंट आपको मिले किसी पर्सन से या फिर किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप प्यार करते हो। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि बहुत बैलेंस्ड हैं राइट नाउ। आपका इमोशंस लेवल भी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और आप अभी किसी भी पर्सन को पता लगने नहीं दे रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है लाइफ में एंड क्या क्या चल रहा है। ओके, सो आप अपनी इमोशंस को काफ़ी स्लीव्स में मतलब छुपा करके रख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी अपने या तो सोलमेट से डील कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था और इसी में इस तरह का इस सिचुएशन आपके साथ जो हुई है वही होनी थी। ओके, किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं एंड किसी को दिखा नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए 5 ऑफ कप्स मौजूद है, दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर मैं इस चीज़ को कहूँगा कि ये जो पर्सन है इसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लव लाइफ में। आप सोच रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे कर दी इस पर्सन पे भरोसा करके। ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 ऑफ कप्स इज स्पेल्ड। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप्स इज जस्ट बैक ऑफ योर हेड। ओके, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी भी 2 ऑफ कप्स मौजूद है, बट आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये इस पर्सन में आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन शायद आपके लिए नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रू लव आपके पास आपके लिए है डेफिनेटली, लेकिन अभी नहीं है। अभी आपको इसके लिए ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको पलट कर देखना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स आप अगर अलग नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रू लव कनेक्शन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो इस पर्सन के साथ जो अल्टीमेटली ब्रेकअप हुआ है वो मैं देख रहा हूँ कि अभी भी एक ऑफिशियल ब्रेकअप नहीं हुआ है। आपने कहीं ना कहीं अभी भी कम्युनिकेशन की लाइन ओपन छोड़ी है, और ये पर्सन शायद वहीं से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ये पर्सन शायद आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, और आप इस पर्सन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो शायद इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद ना आए, और ये बहुत ही तीखे हो सकते हैं, बहुत सीधे डायरेक्टली उनको हिट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो आपको पूछने हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं अगर ये आपसे सही से जवाब नहीं दे पाते हैं किसी भी चीज़ का। तो ओके, तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे एंड आप बिल्कुल इस पर्सन को ये दिखा देंगे कि देयर इज़ नथिंग कि आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें इस सिचुएशन में, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं अभी 2 पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। एक पर्सन जिनसे वो प्यार करते हैं और एक पर्सन जिनको वो धोखा दे रहे थे, यानी कि आप। ओके, सो ये पर्सन अभी किसी और से भी प्यार करते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपसे भी प्यार था इन्हें, बट इट्स नॉट लाइक दैट सिंपल। ओके, मैं क्लियरली बोलूँ तो ये ट्रायंगल, लव ट्रायंगल का पूरा एक हॉच पॉच बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इट्स लाइक कि अब आपको इंतज़ार करना होगा इस पर्सन के रिप्लाई का। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यू विल बी वेटिंग, मतलब ये पूरा हफ्ता जो है मैं देख रहा हूँ कि वेटिंग में ज़्यादा गुजर रहा है आपका, और आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के रिप्लाई का। अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको करना क्या है, और आप ऑलरेडी बस उस पर रिएक्शन, अभी तक आपने कुछ नहीं दिया है, कोई एक्शन इस पर नहीं लिया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड से आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं अपनी लाइफ की डायरेक्शन को, कि आपको किस रास्ते जाना है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रिलोकेशन के लिए भी सोच रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अपनी लोकेशन चेंज करने की सोच रहे हैं, या फिर अपना घर, या फिर अपने जिस पे भी रेंट पे अगर रहते हो तो रेंट पे आप जो है चेंज करने की सोच रहे हैं, कि आप इस पर्सन से जितना हो सके उतना दूर जा सकें। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जिससे वो ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में है, आप भी रिलेशनशिप में थे इनके साथ, तो यहाँ पर ये पर्सन भी इनसे नाराज़ चल रहे हैं। दैट मीन्स कि उनको भी कुछ कहीं ना कहीं से पता चल चुका है
कि वो इनको भी धोखा दे रहे थे और आपको भी धोखा दे रहे थे, लेकिन आप जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं। इस पर्सन ने अभी भी इस पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोला है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी अपनी बातों को छुपा रहे हैं इस पर्सन से, और अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बस चुप हैं उनसे। ओके, सो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है वो आपको देख रहे हैं कि आप कुछ साइलेंट हैं अब सब कुछ बोल करके। दैट मीन्स कि वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन आप तो अपनी बात पूरी कह चुके हैं। इस पर्सन को ये गलतफहमी हो रही है कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। जस्टिस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को पूरी कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। दैट मीन्स कि ऑफिशियली आप इस पर्सन से इस हफ्ते ब्रेकअप ले सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। सो यहाँ पर कैंसर से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर लिब्रा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन को इसके कर्मा का फल मिलने वाला है जल्दी ही, और बैलेंस हो रहा है कर्मा। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जस्टिस मिलने वाला है और इस पर्सन से आप पूरी तरह से कट ऑफ कर लेंगे कंप्लीटली। मैं ये देख रहा हूँ ब्रेकअप की स्थिति बन रही है आपकी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अब सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर कि बीइंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, दैट मीन्स कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते जो आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो आपके साथ रहते हुए। ओके, तो आप सिंगल रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो भाग्य आपके साथ है। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी फॉर्चून आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपके साथ अल्टीमेटली न्याय करना चाहता है एंड आपको रिवॉर्ड देना चाहता है इस टेस्ट के पास करने पर। ओके, सो यस, ये टेस्ट है आपके लिए एंड डेफिनेटली आप इस पे खरे उतरे हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यूनिवर्स आपको जल्दी ही रिवॉर्ड देने वाला है। जस्ट आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या कमियां रही हैं, कैसे उन कमियों को सुधारा जाए एंड कैसे अपने जीवन में चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अप्लाई किया जाए जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या वर्गों के चार्ट में हो सकता है, या फिर कोई फिक्स साइन भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, कैंसर भी है। तो यस, यहाँ पर काफ़ी सारे साइन मौजूद हैं एंड डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग वीक होगा आपके लिए और आपको काफ़ी चेंजेस का सामना करना पड़ेगा इस बीच में। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है, ये भी देख लेते हैं। अट्रैक्शन, तो यस, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, तो इतनी जल्दी तो ये जाने वाला नहीं है आपकी लाइफ से। तो मुझे इसीलिए दिखाई दे रहा है कि शायद आप रिलोकेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी प्लेस को, बिल्कुल अपने जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को चेंज करना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आउट ऑफ अट्रैक्शन बार बार आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको ज़रूरी है इस पर्सन से दूरियाँ बनाना, तभी आप अपनी लाइफ को नरिश कर सकते हैं, अपने आप को नरिश कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को नरिश कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।